नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान जो हर मुद्दे पर झूठ फैलाता है और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जमकर अपनी किरकिरी कराता है, ऐसा ही इस बार फिर से पाकिस्तान ने किया और इस बार झूठ फैलाया डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। पाकिस्तान की तरफ से खबरें फैलाई गई कि सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आने वाले हैं, यानी पाकिस्तान के दौरे पर रहेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरीके की खबरें पाकिस्तान की मीडिया में छाई रही, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की जमकर बेइज्जती हुई, क्योंकि तमाचा इस बार पड़ा व्हाइट हाउस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जब खुलासा यह कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान सितंबर में नहीं जा रहे। तो अभिषेक, जिस तरीके से पाकिस्तान वाला कोटे स्ट्राइक हो या भारत ने कोई भी वार अगर पाकिस्तान पर किया हो, उनको तो झूठ फैलाता ही था। पीओके को लेकर भी जमकर झूठ फैलाता रहा है, कश्मीर को लेकर भी झूठ बोलता रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही खेल करने की कोशिश किया, फिर मुंह की खानी पड़ गई। देखिए शबनम, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जब बंदर को ना हल्दी की गांठ मिल जाती है तो वो खुद को पंसारी समझने लगता है। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जैसे ही आसिम मुनीर को बुलाया ट्रंप ने, व्हाइट हाउस में लंच करवाया, वहां जो झूठा कूटा था वो खाने के लिए जो दिया, तब से पाकिस्तान का जो पैर है वो जमीन पर नहीं है। सबसे पहले इनका जो जियो टीवी है, मतलब हमारा जियो टीवी, उनका जियो टीवी अलग है, उसने ये खबर ब्रेक की कि 18 सितंबर 2025 को ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ। फिर आपका जो समा टीवी है उसने यही बात की। फिर रॉयटर्स ने भी इस बात को कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कहा था। हालांकि कुछ देर बाद इन लोगों को जब एहसास हुआ, जब सोशल मीडिया पर लोगों ने इनकी धज्जियां उड़ानी शुरू की कि भैया इनविटेशन है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की तरफ से, ब्रिटेन के जो किंग है और जो क्वीन है, उनके यहाँ 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक वो उनके जो पैलेस हैं वहां रहेंगे, उनके यहाँ उनके गेस्ट बनकर वो रहेंगे। तो 18 सितंबर को कैसे आ जाएंगे? मतलब जैसे आमतौर पर ऑफिस से निकल के चाय पीने चले जाते हैं ना लोग, कि चलो भाई मैं 10 मिनट में चाय पी के आता, तो वैसा तो ट्रंप नहीं करेंगे कि वहां से रॉयल फैमिली से उठेंगे कि मुझे 10 मिनट का काम है, मैं पाकिस्तान होकर आता हूं, और फिर आ जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इनकी धज्जियां उड़ाई तो पाकिस्तान को समझ आया कि जल्दीबाजी में तारीख का मामला गलत कर दिया, और फिर इन लोगों ने अपनी खबर को सही किया, माफी मांगी और कहा कि सितंबर में आएंगे, तारीख क्या होगी वो हमें नहीं पता है। देखिए, ट्रंप सितंबर में एशिया के दौरे पर आएंगे, साउथ एशिया के दौरे पर आएंगे, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये साउथ एशिया में जो देश आते हैं वहां वो आएंगे, क्योंकि क्वाड का सम्मेलन होना है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने खबर चलाई है, हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस बात की पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर 1% मान लीजिए कि पाकिस्तान ट्रंप जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, आसिम मुनीर की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 2006 के बाद से। हाँ, अभिषेक, दर्शकों को बता दें कि 2 दशक पहले किसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा किया था, वो भी चंद घंटों के लिए। बुश गए थे 2006 में, जब राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, तो उन्होंने 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया था, और उससे पहले 2000 में बिल क्लिंटन जो थे वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। हालांकि कुछ घंटे बाद ही वो लौट आए थे। अगर ट्रंप पाकिस्तान जाते हैं तो वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन हालात ऐसे बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि खबरें झूठी निकल चुकी हैं। और 2006 के बाद की अगर बात करें तो बराक ओबामा वहां रहे 2 बार। बराक ओबामा भारत जरूर आए लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। उसके बाद ट्रंप आए, ट्रंप भारत आए, पाकिस्तान नहीं गए। उसके बाद ये आपका जो है जो बाइडन भारत आए, भारत पाकिस्तान नहीं गए। अच्छा, एक बार शबनम ऐसा भी हुआ है कि जब कोई अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष आया हो एशिया के दौरे पर, वो पाकिस्तान गया, भारत नहीं आया। ये बात है 1967 की, जब भारत में मतलब भुखमरी वाली सिचुएशन थी, हरित क्रांति चल रही थी, और अमेरिका ने हमें PL की क्वालिटी थी PL 480, इस क्वालिटी का हमें गेहूं भेजा था, जिस गेहूं को वो अपने वहां सुअरों को खिलाया करता था। उस दौरान भारत ने इस बात की निंदा की थी, लेकिन 1967 में अमेरिका का कोई राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान गया था, भारत नहीं आया था। लेकिन अब क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, जून में 18 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को इनविटेशन दिया था क्वाड के लिए। क्वाड की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें तय हुआ था कि अगली बार क्वाड की जो मेजबानी है वो भारत करेगा। क्वाड में कौन है आप जानती हैं? भारत है, अमेरिका है और आपका जापान है। इन सब देशों को इनविटेशन दिया गया, ऑस्ट्रेलिया भी है, दिया गया। ट्रंप को भी इसमें इनविटेशन दिया गया और ट्रंप ने उस इनविटेशन को स्वीकार भी किया था। ट्रंप ने कहा था कि हाँ मैं आऊंगा। तो सितंबर के महीने में वो एशिया के दौरे पर तो आएंगे, लेकिन तारीख क्या होगी वो अब तक
क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि 2 महीने बाद की बात है। लेकिन पाकिस्तान का इस तरीके से मिस प्रेजेंटेशन करना कोई नई बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना के साथ मिलकर किस तरीके से उसने राफेल के बारे में झूठी खबरें फैलाई, जिससे कि राफेल का बाजार गिर सके और उसका PL-15 या फिर GF-35 जो जेट है उसकी कीमतें बढ़ सके, या फिर उसका जो शेयर बाजार है वो बढ़ सके। लेकिन देखिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रंप जब भारत आएंगे वो पाकिस्तान जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि शहबाज शरीफ को दरकिनार कर ट्रंप ने किसे बुलाया है? ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया है। और शर्त क्या रखी है? वहां बहुत सारी बातें हुई हैं जो व्हाइट हाउस में हुई हैं, आप मतलब लोगों को बहुत कम जानकारी है, लेकिन वहां बातें बहुत सारी हुई हैं। एक तो उनके परिवार का जो क्रिप्टो करेंसी चलता है, बिटकॉइन वगैरह जो चलता है, हाँ, उसमें तो आसिम मुनीर ने अपना जितना पैसा था और इनके आसपास के जो लोग हैं उनका जितना भी ये हराम का जो पैसा था पाकिस्तान की जनता से जो लूटा हुआ था, वो सारा कहां लगा दिया? क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया। क्रिप्टो करेंसी में जब पाकिस्तानी रुपया लगा तो डायरेक्ट नहीं लगता है वो, हाँ। उससे पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। एक तरफ अमेरिका के लोग भी ये बात नहीं कह पाएंगे कि आपने पर्सनल बिजनेस किया है, हाँ। अपने खुद का बिजनेस किया है। उन्होंने पहले पाकिस्तान के रुपये से डॉलर खरीदवाया तो कमाई किसकी हुई? अमेरिका की हुई। हाँ। उस डॉलर के खरीदने के बाद आपने अपना बिटकॉइन खरीदवाया तो आपके बेटे की जो कंपनी है उसमें निवेश हो गया। हालांकि ये जो गोल्फ खेलते हैं ना इनके साथ, ट्रंप के साथ, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उनके जो बेटे हैं, मतलब ट्रंप के बेटे के दोस्त के जो पिता हैं, वो अभी पाकिस्तान भी गए थे, सऊदी अरब भी गए थे, और खास बात यह है कि शहबाज शरीफ भी दुबई गए थे, हाँ। और उस व्यक्ति से इन्होंने मुलाकात की थी। बाकी एक तो ये बिटकॉइन वाला कनेक्शन हो गया, हाँ। दूसरा ईरान के मामले पर काउंटर करने का हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो कह दिया था कि मुसलमान भाई ईरान के साथ आकर खड़े हो जाओ। लेकिन आसिम मुनीर वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि नहीं, हम ईरान के साथ नहीं जाएंगे, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते। तीसरा कारण है कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ लगातार कर रहा है, $60 बिलियन का तो वो व्यापार बताता है अपना, CPEC का जो है, बाकी लगभग $30 बिलियन के आसपास का चाइना का जो कर्ज है वो पाकिस्तान के ऊपर है। $7 बिलियन से ज्यादा का कर्ज IMF का पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। IMF से कर्ज किसने दिलवाया पाकिस्तान को? ट्रंप ने दिलवाया, क्योंकि किसी भी देश को कर्ज लेने के लिए लगभग 80% देशों की जरूरत होती है, वर्ल्ड बैंक से जो देश जुड़े हुए हैं, और जिसमें से अकेले अमेरिका का जो शेयर है वो 18.2% है। तो मतलब अगर अमेरिका मना कर दे किसी देश को कि इस देश को लोन नहीं देना है, तो फिर वर्ल्ड बैंक की या फिर IMF की हिम्मत नहीं है कि वो उसे लोन दे दे। और चौथे ना, ये ईरान का मामला हुआ, IMF का मामला हुआ, पांचवा मामला हुआ बलूचिस्तान का। हाँ। देखिए, यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में अमेरिका ने क्या किया कि हमने तुम्हें $500 बिलियन दिया है, वो उन्हें वापस करो, कि मालिक पैसे तो वापस करने के लिए नहीं है, ठीक है, जो तुम्हारे पास प्राकृतिक संसाधन है, रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स हैं, उन्हें हमें दोहन करने दो, उसका 50% हम तुम्हें देंगे, बाकी अपना पैसा हम पूरा करेंगे। बलूचिस्तान में भी यही है, बलूचिस्तान में भी बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहां सोना है, तांबा है और आपका डायमंड भी है। कनाडा की कंपनी को यहां इन लोगों ने ठेका दिया है वहां से डायमंड निकालने का। तो अब ये सारा जो पूरे बलूचिस्तान का जो ठेका है वो मुनीर देकर आए किसे? ट्रंप को, कि मालिक आप हमें पैसा देते रहिएगा, बाकी जो खुदाई करनी है, जो आपको निकालना है आप निकाल लीजिए। रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल्स और रेयर अर्थ मैग्नेट्स आपको भारी मात्रा में चाहिए। चीन से आप इन मैग्नेट्स को खरीद रहे हैं। चीन ने पिछले महीने धमकी दे दी थी कि मैं बंद कर दूंगा सब कुछ, तभी ट्रंप घुटनों पर आए और 10% का जो डील किया चीन के साथ, वो इसी वजह से किया क्योंकि चीन ने मना कर दिया था कि हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट्स नहीं देंगे। बहुत सारी कंपनियां ठप हो जाती। तो ये 4-5 रीजन है, 4-5 कारण है जिससे कि बहुत करीब ट्रंप और आसिम मुनीर आए हैं। मतलब एक व्यापारी के तौर पर ट्रंप को अगर देखें और एक सत्ता के लालची के तौर पर आसिम मुनीर को अगर देखें, तो ये समझ आता है कि ट्रंप और मुनीर का जो रिश्ता है वो फिलहाल वो रिश्ता नहीं रहा कि रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है, क्योंकि इमरान खान अगर जेल में है तो उसके पीछे अमेरिका है, और आसिम मुनीर इस बात को जानते हैं कि अगर पाकिस्तान की सत्ता के शीर्ष पर रहना है, पाकिस्तान में अपनी चलानी है, तो फिर ट्रंप से या फिर अमेरिका से बनाकर रखनी होगी। चाइना से भी दूरी वो इसके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ट्रंप को लेकर पाकिस्तान लगातार झूठ फैला रहा था कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद में बैठ के होंगे,
माहौल पूरा बनाया गया ताकि दुनिया को दिखा सके कि पाकिस्तान की ताकत भी बढ़ रही है और ट्रंप पूरा खुलकर उसे सपोर्ट करे। हालांकि तमाम बिंदुओं पर अब पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है और एक बार फिर पाकिस्तान का झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान नहीं जा रहे। व्हाइट हाउस ने की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया की जब किरकिरी हुई इस मामले पर तो खुद ही इन खबरों से इनकार कर दिया कि ट्रंप पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।